का 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट हुई उसका दूसरा पार्ट है। आप देखेंगे 1000 क्वेश्चन से बाहर किसी भी परीक्षा में यूपी मैट्रिक नहीं आएगा। तो इस पूरे सीरीज को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन आए हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। ये आज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट पहले ही चैनल पर अपलोड है, जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पर विजिट करके देख सकता है। चलते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? मैं आज में नहीं पढ़ूंगा, इसमें निषेधवाचक वाक्य है या विधिवाचक है या आज्ञावाचक है या संकेतवाचक? तो आपको समझ में आएगा होगा इसमें कौन सा निषेध। जहां पर ना से निषेध, ना से नहीं, जहां नकारात्मकता का भाव पैदा हो वहां पर क्या हो जाएगा, जिसे कहते हैं वहां मत जाना। मत क्या है? मतलब रोका जा रहा है, वहां नहीं जाना, निषेध का बोध हो रहा है। जहां पर आज्ञा का हो, जहां सामान्यतः मैं जा रहा हूं, इसमें देखिए क्या है, विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक जिसमें नकारात्मकता ना हो, साधारण वाक्य ही विधिवाचक वाक्य होता है। चलते हैं। संकेतवाचक क्या होता है? जैसे मैं जब तक नहाता नहीं तब तक खाता नहीं, मतलब पहला सेंटेंस दूसरे को इंगित कर रहा हो, संकेत कर रहा होता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थे। ओह यह पिट गया, ओह यह पिट गया, इसमें विधिवाचक है कि विस्मयवाचक है कि संकेतवाचक, या इनमें से? तो आपको तो वो जब जहाँ पर ये वाला लिख जाए वहाँ पर सदैव क्या होता है, विस्मयवाचक होता है या विस्मयाद बोधक होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाए। यदि तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चलो तो मैं भी चलूँ, अगर तुम चलो तो मैं भी चलूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कंडीशंस जहाँ पर दिख जाए, जहाँ पर कंडीशन दिख जाए तो विस्मय होगा कि आज्ञावाचक, संकेतवाचक या निषेधवाचक। हमने कहा जहाँ पर कंडीशन हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, संकेतवाचक। यानी जब तुम चलो तभी मैं चलूँगा, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा तब तक तुम नहीं खाओगे। मतलब जहाँ कंडीशन एक दूसरे को संकेत कर रहे हो वहाँ पर संकेतवाचक हो जाता है। तुम अपने काम में सफल रहो में कौन सा वाक्य? तुम अपने वाक्य इच्छावाचक वाक्य, संदेह है, विविधिवाचक। यहाँ पर क्या है, दूसरे को आशीर्वाद दे रही, कोई परीक्षा हो तो तुम अपने काम में सफल रहो, तो यहाँ पर क्या, कहाँ पर देख रहा है, इच्छावाचक। इच्छा से अपने लोग क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद होती है। आशीर्वाद वगैरह क्या होता है। रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म है, करण है या संप्रदान है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दूं करण तत्पुरुष। रस से भरा क्या है, रस से, लेकिन से कहीं अलगाव, गंगा से, हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय से गंगा अलग हो गई, यहाँ पर से क्या है, साथ जुड़ा हुआ है, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। संप्रदान क्या होता है, को के लिए, जबकि कर्म क्या होता है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से लेकिन अलगाव के भेद में। और संबंध क्या होता है, नाना नी, रारा री, ये सब आए जहाँ पर संबंध जोड़ने काम को। यहाँ पर विस्मयाद बोधक में क्या हो, आह अरे, ये सब जुड़ा हुआ विस्मयाद बोधक होता है। करण से आप जान ही रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त में तत्पुरुष, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त या स्वर्ग को गया हुआ, तो इसका को शब्द कहाँ दिख रहा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओ। स्वर्ग को प्राप्त हुआ, स्वर्ग उसे प्राप्त होता है, आप कहते हो कर्म तत्पुरुष, जो को का लोभ होता है उसे। संप्रदान में एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, के लिए तो होता है जहां सदैव दान देने की बात हो, यानी दान देने के बाद वापस लेने की बात ना हो, वहां पर भी संप्रदान तत्पुरुष होता है। संबंध क्या होता है, ना ना ना, नी ने, रा री रे, काकी के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, विभक्ति का लोप हो। यथा संभव, हमने कहा पर जहां पहला शब्द क्या लग जाए, यथा संभव, यथावत, यहां पर क्या हो जाएगा आप बताएंगे, यहां पर आप बताएंगे कौन सा समास हो जाए। तो यहाँ पर यथा अव्ययी भाव समास, जहाँ पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग लगा हो, उसे क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। बीड़ा पाड़ में कौन सा समास है, बीड़ा पाड़ में कौन सा समास है आप बताएंगे। करण तत्पुरुष, कर्मधारय समूह, बहुब्री या द्वंद्व तत्पुरुष? तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे, इसका उत्तर है बहुब्री। बीड़ा पाड़ किसे कहा जाता, सरस्वती जी को कहा जाता था। इसलिए जब कोई जिसका जो अर्थ हो वो ना निकले, कोई अन्य अर्थ निकले, किसी देवी देवताओं को अक्सर देख रहे हैं इंडिकेट किया हो, वहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाओगे। दुई अन्नी कौन सा समास है, दुई अन्नी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, बहुब्री समास या द्विगु समास? जहां पर आपको बता दूं संख्या हो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, वहां द्विगु समास ही होता है। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, पदबंध कितने प्रकार के? तो पहला है 2, 3, 4 या 5। तो इसका उत्तर आप क्या देंगे, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है शब्द है, कौन सा अशुद्ध शब्द है? एकत्र है, नीरस है, मंत्रिमंडल है या योगीराज है? तो कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो आप बताएंगे इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है।
तो इसमें मंत्रिमंडल ऐसे नहीं लिखा जाता है, मंत्रिमंडल होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये मंत्रिमंडल गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, साप्ताहिक, बीड़ा, वाष्प या सिंदूर। तो कौन सा अशुद्ध है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा साप्ताहिक होता है। सा पर आक मात्रा चढ़ा दीजिए, बस करेक्ट हो जाएगा, साप्ताहिक होता है। चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है, ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या नक्षत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा नक्षत्र। क्यों, नक्षत्र कैसे लिखते हैं, ये वाला तालक, नक्षत्र। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची कौन सा है, आग का पर्यायवाची, वायु सखा, होतासन, विभावसु या विपदगा। तो इसका पर्याय क्या होता है, कौन सा नहीं है पूछा गया, सॉरी, नहीं कौन सा है जो पूछा जाएगा। देखिए वायु सखा तो है ही है, हुतासन भी है, विभावसु भी है, लेकिन विपथगा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, लिप्सा है, कामना है, यातना है, स्प्रिया। तो यातना मतलब किसी को दंडित करना होता है, तो यातना इसका नहीं, आपको ध्यान देना है कि मैं खुद भी गड़बड़ हो गया था इसमें, तो नहीं आपको ध्यान देकर रखना है। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अम्बु है कि सर है कि मेघदूत है क्या नीर है। कौन सा नहीं है पूछा, नहीं को जरूर आप डार्क कीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, सर जो हो जाएगा तालाब का पर्यायवाची है, जबकि अम्बु है, मेघदूत है, नीर सभी क्या है, किसके पर्यायवाची, तो आप बताओगे पानी। नीर भी है, तोय भी है, पानी का पर्यायवाची क्या है, तोय, तोय। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर का पर्यायवाची शब्द पावक है कि सदन है, साला है कि निकेतन। पावक क्या होता है, अग्नि का पर्यायवाची होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे पावक। चलते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4 या 6 या 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विशेषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण में अक्षर कितने, 4, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार, 3, 4, 5 या 6। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार कैसे, आप ये देखिए सर्वनाम में ऊपर लिखा हुआ है सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम, तो ऐसे याद देखिए 6 यहाँ पर बन रहा, तो सर्वनाम ऐसे याद रख कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्क्रिप्टिव भी मैं चैनल पे अपलोड करूँगा, तो डिस्क्रिप्टिव भी देखते रहे, तो ये सबको पता चलता है, नहीं तो वैसे डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो आपको वीडियो लंबी हो जाएगी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे शब्द के 4 भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि। रचना की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे रचना की दृष्टि 3। देखिए रचना में अक्षर 3, तो रचना के शब्दों का भेद भी कितने प्रकार के होते हैं, आप बताओ 3 प्रकार के। रचना में अक्षर, देखिए उत्पत्ति में 4 था, तो आप देखिए उत्पत्ति, अब देखिए वहाँ 3 अक्षर तो पूरा दिख रहा है, लेकिन ये आधा मिलके कितना हो गया, 4 हो गए। तो टोटल कितने, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने, 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कि कितने भेद होते हैं, 2, 4 या 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कितने टोटल भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। विकारी और अपिकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो विकारी अविकारी कितने होते हैं आपको बता दूं, तो उत्तर होते 4 विकारी होते हैं, 4 ही अविकारी होते हैं, यानी टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना है, कृपा है, जाति है, नमक है कि कुलीन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कुलीन जो है संज्ञा से, कुल से बना हुआ है, कुलीन बना हुआ विशेषण है। यथासंभव, यथावत, कहीं पर भी पहला वर्ग क्या हो, अव्यय हो, पहला अक्षर, तो आप बताओ अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सा समास, प्रति प्लस एक। देखिए प्रति क्या है, एक प्रकार का अव्यय या उपसर्ग लगा हुआ, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलते हैं। तिरंगा है, कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा तिरंगा मतलब भारत का झंडा। वैसे नहीं रहेगा तो क्या बताओगे, 3 रंगों का समाहार मतलब तिरंगा, तो द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन पहले बहुब्रीहि को ही प्रेफरेंस दिए जाते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप बताओ कवित्री, ये वाला करेक्ट है, ये दोनों गलत है, ये वाला करेक्ट है, तो कवित्री हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग कौन सा, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या था, सूर्याणी, सूर्य, सूरा या सूर्या।
तो सूर्य क्या क्या होता है, आप बताओगे सूर्या। किसी भी सामान्यता लगा दो, आज लगा दिया जाता तो क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक विभक्ति है, तो आप बताओगे अलग होने का सेंस हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी आ से अलग, आ से अपादान, से का अर्थ जो है अलग होने के सेंस में हो, तो वहाँ पर आ से अपादान, आ से अलग होने के सेंस में, तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। जब तुलना की बात हो तब भी वहाँ अपादान ही कारक